अब अपन नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे इंटरनेशनल फरवरी 2024 का, ठीक है। फरवरी 2024 का नेशनल अपन जैसे देख चुके हैं, ये इंटरनेशनल, तो ये यहाँ से चालू है, देखो इधर ये तो ये पेज मैंने आपको दिया। तो ये जनवरी का तो 2 न्यूज़ थी अपन ने, उसमें अफगानिस्तान ने बंद किया अपना दूतावास भारत में, और एक वो मिस कतरनी, मतलब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो मध्यस्थता करे, मिस कतरनी से, मिस से मिस्र और कतरनी से कतर, दोहा राजधानी कतर की। फरवरी 2024 का इंटरनेशनल देखते हैं अपन। सबसे पहले न्यूज़ है गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव, कि जैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जैसे युद्ध है, ये गाजा जो है ना, ये गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी क्या है, ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब फसाद की जड़ है ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, गाजा पट्टी, ठीक है, गाजा पट्टी। तो एक बार इसको आप जैसे मैप में जरूर देखना कि ये गाजा पट्टी है कहाँ, ठीक है, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप बोल देते हैं, पट्टी मतलब स्ट्रिप। और जो अपन मेडिटेरियन सी देखते हैं उस किनारे ये है, जैसे ये मैंने कल बताया था आपको, इधर ये अकाबा की खाड़ी, ये अपने रेड सी, इधर ये है अपने गाजा स्ट्रिप, ये वेस्टर्न हाइट्स है। कल न्यूज़ में था कि अब इसराइल इधर वेस्टर्न हाइट्स में अपनी आबादी बढ़ाएगा, ये वेस्टर्न हाइट्स है, गोलन पहाड़ियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऊपर लेबनान है, ये जॉर्डन है, ये डेड सी है, ये अपने है गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी, ये पूरा इसराइल है, और ये फिलिस्तीन, मतलब ये दोनों के बीच में फसाद की जड़ है गाजा पट्टी, ये देखना है। युद्ध विराम प्रस्ताव, युद्ध कब से चालू हुए, 7 अक्टूबर 2023 पे जो हमला हुआ था इसराइल पे, फिलिस्तीन ने जो किया था, ये तारीख अपने को ध्यान है, 7 अक्टूबर 7-10-23, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव लाएगा, लेकिन यूएस ने इसको वीटो किया। मध्यस्थ वही मिस कतरनी, ठीक है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फिर अपन जैसे जानते हैं वो 5+10, 5 स्थायी 10 अस्थायी, ठीक है, 2 साल के लिए, भारत 8 बार, लेटेस्ट 2020-21 में। और इसमें अपन क्या देखते हैं, मध्यस्थ कौन था, मिस कतरनी थी, कि ये प्रस्ताव कौन लाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि युद्ध विराम का प्रस्ताव में मध्यस्थता कौन से देश कर रहे हैं, ठीक है, गाजा और मतलब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो क्या मिस कतरनी। और प्रस्ताव कौन लेके आया, यूएई लेके आया। तो जैसे आप देखोगे तो ये सारे अरब देश हैं जो कि फिलिस्तीन के समर्थन में है या शांति प्रस्ताव के समर्थन में है। मिस्र है, यहाँ कंपेटिवली अरब नेशन है, कतर, कुवैत, बहरीन, कतर, ये अपन देखते हैं KBQ, कुवैत, बहरीन, कतर, और फिर यूएई आ जाता है, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, कुवैत और रसूल खैमर पुरजा। तो ये यूएई वही 7 अमीरात वाला जो अभी मैंने नाम बोला है ये। तो मध्यस्थ कौन है और प्रस्ताव कौन लेके आया, ये दोनों के दोनों चीज, जैसा क्वेश्चन है वैसा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव कौन लेके आया, यूएई लेके आया। मध्यस्थ कौन करने, मिस कतर नहीं कर रही है मध्यस्थता, ठीक है, ये चीज है। और बाकी इसको अपन आगे पीछे इसको मिला के पढ़ो, इंटरनेशनल जैसे जो मार्च वाले में भी काफी अपन ने देखा था, यही न्यूज है जो आगे कंटिन्यू हो रही है। तो अपन तो चूंकि उल्टे चल रहे हैं ऐसे। नेक्स्ट न्यूज अपन जैसे देखते हैं फोर्ब्स, है ना, फोर्ब्स ये मैगजीन है, ठीक है, फोर्ब्स मैगजीन है अमेरिका की, ठीक, फोर्ब्स यूएस मैगजीन है, यूएसए की। इसने विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की बात करी है, कौन कौन है उसके अंदर। तो जैसे 2 देख लेते हैं, जो फर्स्ट 2 हैं, उर्सुला लायन, ये यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन आयोग की हेड है। अर्सला उर्स जैसे ना, उर्स से याद रख लो, उर्स है ही अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, तो उर्स और यूरोपियन यूनियन। दूसरी है क्रिस्टीना लेगार्ड, ठीक है, ये काफ़ी पूछा गया है ना, क्रिस्टीना लेगार्ड, ये क्या है, ये अपने फ्रांस यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है, ये IMF में भी रही हुई है, जब ये IMF में था ना तब इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। फ्रांस मतलब ये किसी टाइम में फ्रांस की वित्त मंत्री रही हुई, और फ्रांस की सबसे शक्तिशाली आर्थिक महिला इसको बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टीना लेगार्ड। फ्रांस की है, फ्रांस का है, फ्रांस के अंदर फ्रांस की है, मतलब फ्रांस की है, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ये हेड है, ठीक है ना, ये फ्रांस। तो क्वेश्चन ये सम्मिलित करने में था कि क्रिस्टीना लेगार्ड का संबंध किस देश से है, तो फ्रांस है, फ्रांस की वित्त मंत्री रही हैं, IMF में रही हुई हैं, और ये है क्रिस्टीना लेगार्ड। तो अपन ने 2 महिलाएं पढ़ी, एक तो उर्स यूरोपियन यूनियन, और दूसरा क्रिस्टीना लेगार्ड, फ्रांस की हैं और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की इस समय हेड है। जैसे इंडिया में अपने RBI है, अभी अपन हेड देखते हैं शक्तिकांत दास के बाद संजीव मल्होत्रा बने, ठीक है, अपने राजस्थान गढ़ से IAS। तो ऐसे ही यूरोप का है सेंट्रल बैंक, उसकी हेड कौन है, क्रिस्टीना लेगार्ड, जो कि फ्रांस की हैं। भारत की 4 महिलाओं की इसमें बात हुई है। सबसे पहले तो अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ठीक है, दूसरी है रोशनी नाडार, ये शिव नाडार है, HCL कंपनी है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो। 4th नंबर पे आती है सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के अंदर HCL। तो HCL की हेड तो शिव नाडार है, ये उनकी डॉटर है रोशनी, ठीक है। तो ये भी रोशनी फैला रही है HCL के माध्यम से, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हिस्सा रखती हैं। नेक्स्ट है शोभा मंडल, ठीक है, शोभा मंडल, इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ स्टील,
तो देखो एस से शोभा, SOBH से शोभा, और एस से स्टील। ये कौन है? ये सेल अपने अपने भेल गेल सेल, है ना, महाराष्ट्र में पढ़ा था, भेल गेल सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, तो ये वही है, ठीक है, उसकी हेड है। महारत्न कंपनी है, टोटल 14 है, लास्ट में अभी तक तो जुड़ी है दिसंबर 2024 की स्थिति में ये है, और लास्ट गेल अपन ने हाल देखा ही था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो ये सेल की हेड है, तो इसलिए इनको बोलते हैं क्वीन ऑफ स्टील। कौन? शोभा मंडल। लास्ट एक मतलब इसमें किरण मजूमदार शाह, ये बायोकॉन इंडिया अपने एक फार्मा कंपनी है, फार्मा, ठीक है वो, और इसके पीछे लिख लो आप पपीता, मतलब पपीता जैसे अपन देखते हैं, जैसे भाई पेट खराब हो जाता है तो पपीता खाते हैं, ठीक है, तो इन्होंने लेकिन पपीता खाने में फिर शर्म भी आती है, तो इन्होंने देखा पपीता जरूरी भी है लेकिन इससे शर्म भी जुड़ी हुई है, तो उन्होंने पपीते में जो एंजाइम है वो निकाल के और गोली में डाल दी, और फिर वो गोली बन गई, बायोकॉन इंडिया बनाती है। तो ये है किरण मजूमदार शाह। और आशा की किरण दिखाई ना, पेट खराब है कोई दिक्कत नहीं है, किरण अभी भी अपने पास है, ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। दुनिया ये करती है, किसी ने तुलसी को पीस के डाल की दवाई के अंदर, किसी ने नीम को डाल दिया, किसी ने पपीते को डाल दिया, तो वो जो अपन दवाई क्या होती है, वो जो एक केमिकल कंपाउंड अपन नेचुरल में API के रूप में देखते हैं ना, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, उसको नेचर से लेके उस कैप्सूल के शेप में दे दिया और आपको दे दिया, वो दवाई बनी, खत्म, ठीक है। तो ऐसे करके ये भारत से संबंधित है। क्या क्या देखा अपन ने? सबसे पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, दूसरी रोशनी नाडार HCL, तीसरी शोभा मंडल, कौन? एस से शोभा और एस से स्टील, सेल की प्रमुख, और लास्ट किरण मजूमदार साहब बायोकॉन इंडिया। अब देखो ये क्या है, ये ऐसे नहीं पूछेंगे वो 4 महिलाएं कौन सी है, नो, ये इनको सम्मिलित करवाते हैं। रोशनी नाडार का संबंध, मतलब इधर तो नाम लिख दिए जाएंगे, इधर जैसे कुछ भी लिख रहा है, जैसे उद्यमी है या किसी फर्म का नाम लिख दिया, जैसे HCL लिख दिया, सेल लिख दिया और बायोकॉन इंडिया लिख दिया, और फिर उसको सम्मिलित करो, ऐसे क्वेश्चन चलता है, ठीक है ना। जैसे कृष्णा लेगार्ड उर्सुला मैंने बताया, तो वैसे वो क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं GPAI, ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI है, ठीक है, इसका चौथा सम्मेलन हुआ है दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप की स्थापना हुई 2020 के अंदर। भारत इसका संस्थापक सदस्य है, आज वर्तमान में देश है 29 इसके सदस्य है, एक तो संगठन है और 28 देश हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है? मेरिट्स और डिमेरिट्स बताना AI की। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और AI को वैसे कई बार यूज़ करते हैं अपन एस्पिरेशनल इंडिया भी, लेकिन यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें क्या 21वीं शताब्दी जो है ना वो AI की है, ठीक है, लेकिन उस 21वीं शताब्दी का जो विकास है या जो विनाश है, ये दोनों डिपेंड करता है AI पे। इस ऊपर एरो का मतलब है कि विकास, और डाउन एरो का मतलब विनाश, ये AI पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है कि मशीन को जब निर्णय लेने की क्षमता मशीन के अंदर आ जाती है तो उसको अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जैसे आपसे 20 शब्दों में पूछे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मशीन द्वारा निर्णय लेने की क्षमता विकसित किया जाना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे मशीन क्या, ठीक है, जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी के अंदर चाबी लगाई और वहाँ से एक प्रॉम्प्ट आ गया कि नो इट्स अनसेफ, है ना, अभी गाड़ी को आप मत चलाओ, अनसेफ है, कुछ भी मान लो, जैसे आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे पहले भी थी, ऐसा नहीं है, जैसे मोबाइल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, कोई भी आपने जैसे नंबर टाइप करने लगते तो ऊपर 4 ऑप्शन आ गए ना, तो वो एक वही है कि मशीन निर्णय ले रही है कि इनमें से कौन सा नंबर आपको मिलाना, आप बताओ ऐसे, तो ये वो चीज़ है ना। तो धीरे धीरे अब ये क्या और पेनिट्रेट कर रही है लाइफ के अंदर, तो वो अपने आप है, ठीक है। तो जैसे आप स्मार्ट वॉच बांध रखे हैं तो ठीक है, उसने खुद निर्णय ले लिया कि ठीक है, उसने डिहाइड्रेशन, ऑक्सीजन कैपेसिटी देखी कम है, अच्छा डिहाइड्रेशन, यू नीड टू इनटेक वाटर, तो वो मशीन ने निर्णय लिया ना कि आप पानी पियोगे, ठीक है, और फिर अपन पानी पीते हैं। तो वही मशीन को निर्णय लेने, मशीन में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना ही AI कहलाता है, ये चीज़ है। जैसे रोबोटिक्स आ रही है वो AI है, ठीक है। तो AI में जैसे अपन क्या क्या देखते हैं कि रेस्पॉन्सिव एंड एथिकल AI होने चाहिए, जिम्मेदार व एथिकल, इंसान के फेवर में काम करें। आज जैसे कई साइंटिस्ट हैं, जैसे हिटमैन का नाम मैंने वैसे बताया था, तो वो धीरे धीरे अब AI से अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनको क्या है, धीरे धीरे नेगेटिव जो एस्पेक्ट है AI के वो समझ में आने लगे, ठीक। AI फॉर ऑल, सबके लिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक डेवलप्ड देश ही लेके बैठ जाए उसको। डीप फेक्स पे कंट्रोल हो। डीप फेक क्या कि जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ऐड आ रहा है, अब बिल्कुल पहचान करना इम्पॉसिबल है कि ओरिजिनल अमिताभ बच्चन है या डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन है, लेकिन होते उसमें डुप्लीकेट ही है, ऐसे, ठीक है। तो इनको डीप फेक्स बोलते हैं, ये अच्छा वर्ड है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है डीप फेक। तो अपन ने इसमें क्या देखा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, चौथा शिखर सम्मेलन हुआ दिसंबर 23 में दिल्ली में, स्थापना हुई 2020, ठीक है ना, कोविड के बाद। जैसे सदस्य आज 29, 20, 29, EU+28, भारत संस्थापक सदस्य,
उद्देश्य क्या है, एआई के प्लस माइनस से दुनिया को अवगत कराना। तो इसलिए तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, सब देश आके बैठ के बात करते हैं कि यार ये एआई कर तो रहे हैं, लेकिन जान तो लो पंचा किधर है। डीप फेक्स, इंडिया एंड एआई, भारत ने क्या किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत का एआई के संदर्भ में। तो अपन जैसे देखते हैं सबसे पहले एरावत, ये अपना सुपर कंप्यूटर है एरावत, AIRAWAT, फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, ये नीचे ये। तो एआई से तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर से है रिसर्च और ए से एनालिटिक्स, ठीक है, एनालिटिक्स एंड नॉलेज, फिर W से है ये एसिमुलेशन, नॉलेज का है ये W, और ए से एसिमुलेशन, और T से है ये प्लेटफॉर्म। ऐसे है, देखो मैंने लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ, देखो AI यहाँ लिखा हुआ है, देखो AI तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर से रिसर्च, ए से एनालिटिक्स, W का है नॉलेज, ए का है ये एसिमुलेशन, और T है प्लेटफॉर्म में से। तो ऐसे बनाए अपना एरावत सुपर कंप्यूटर, जो सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का वो एरावत है, ठीक है, वो AI से रिलेटेड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज, ये रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज ये एक वर्ड है, ये मतलब एनालिटिक्स एंड नॉलेज, जैसे अपन को फतेहपुर सीकरी ऐसे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज, एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये है अपना एरावत। पूछते हैं कि भारत के जो सुपर कंप्यूटर उसका क्या नाम है, तो एरावत है, फुल फॉर्म आपके सामने है। फिर क्या है, ये पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई डेवलप्ड बाय CDAC, ठीक है, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भारत सरकार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, पुणे में इसका हेडक्वार्टर लिख लो, पुणे लिखा हो CDAC पुणे। ये जो भारत का सुपर कंप्यूटर है, इसकी 75वीं रैंक है वर्ल्ड में, ठीक है, 75th रैंक, मतलब 75th रैंक इन वर्ल्ड टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, तो मतलब टॉप 100 में तो है ना अपन, लेकिन गुंजाइश अभी और है। पेटाफ्लॉप्स क्या होती है, स्पीड ऑफ मेजरिंग द यूनिट, ठीक है, मतलब सुपर का, जैसे आपने बोला कि भाई 75वीं अपने अभी रैंक है 75वीं, तो कोई एक पैमाना तो होगा ना जिस हिसाब से आप इसकी रैंकिंग नापोगे। तो ये पैमाना क्या है, ये इसकी कैलकुलेशन करने में, जैसे मैंने आपको बोला 13 संति, तो अपन 3 सेकंड लगाएगी, 91 ऐसे तो टाइम लगा ना। तो ऐसे ये सुपर कंप्यूटर की टाइमिंग है कि जैसे इनको खासतौर पर जिनकी पाई की वैल्यू कैलकुलेट करवाते हैं, तो कितने डेसिमल्स तक आई, कितने सेकंड के अंदर, वो इसकी स्पीड है। तो पेटाफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स इकाई है सुपर कंप्यूटर की स्पीड कैलकुलेट करने में। दूसरा जो इंडिया का स्टेप है वो है युवा एंड AI, मतलब युवा AI, YUVA। तो ये प्रोग्राम में क्या, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI प्लेटफॉर्म, युवा है ना, युवा AI। तो YUVAI क्या, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI प्रोग्राम, ये युवा प्रोग्राम है। ये क्या, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न है, प्लस इंटेल इंडिया, मतलब इंटेल कॉरपोरेशन है अपने USA का, जो माइक्रो प्रोसेस बनाता है, और इंडियन गवर्नमेंट के सहयोग से ये हुआ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, ठीक है। तो जितने भी अपन आज ई गवर्नेंस प्रोग्राम देखते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो युवा उन्नति, यूथ फॉर, यू से क्या है, उन्नति, तो ये हिंदी का वर्ड है जिसको अपन ने यहाँ पे लेटरिन में लिखा हुआ है, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास, U और V, UV, ठीक है, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास AI, ठीक है। तो ये क्या है, ये दो हो गए। फिर ये दोनों के अलावा, ठीक है ना, एरावत देखा अपन ने और युवा देखा। उसके बाद अपन जो तीसरा स्टेप देखते हैं इंडिया में, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर लिखा हुआ है, विजय भट्टेकर है, है ना, BHATKAR, भट्टेकर है ना, भट्टेकर, विजय भट्टेकर, ठीक है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और उनको पद्म भूषण भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं ये होता है अपने विविध भारतीय सर्विसेज VBS, पद्म विभूषण, भूषण और श्री, तो ये दूसरे नंबर का भूषण ये इनको दिया हुआ, पद्म विभूषण नहीं है, भूषण है ना। तो ये विजय भटनागर से याद रख लो अपन को आसपास, तो विजय भटनागर, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, जो अपन ने एरावत देखा उसके पीछे जो व्यक्ति है। जैसे फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च देखा विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन सैटेलाइट देखा UR राव, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर विजय भट्टागर, है ना। तो विजय भट्टागर, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर की विजय हो, ऐसे अपन ने लिख दिया विजय भट्टागर, यू, ठीक है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, 14 सम्मेलन हुआ दिल्ली में दिसंबर 2023 के अंदर, 29 सदस्य हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप है ना,
तो 29 सदस्य हो गए। भी ग्लोबल है कोई चीज़ तो पता तो लगना चाहिए ना कितने हैं उसके अंदर, तो 29 है। एक आयोग है, यूरोपियन आयोग, और 28 देश हैं। भारत संस्थापक सदस्य है, ठीक है। और भारत ने क्या किया एआई में, एरावत और युवा अपन ने 2 बताए। और तीसरा अपन ने क्या देखा, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर्स कौन, विजय भट्टाचार्य। फिर नेक्स्ट देखते हैं भारत और कीनिया में बढ़ता सहयोग। तो इसमें मेन बिंदु क्या है, तो जीबीए है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, देन आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और एक है आईबीसी है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो जितना भी अपने साउथ साउथ कोऑपरेशन आजकल देख रहे हैं तो ये इन तीनों के आसपास ही घूमता है। और एक VOGS है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, है ना। तो ऐसे अपन को चीज़ें ध्यान में रखनी है। अलग अलग समय पे मैंने इंटरनेशनल में बताया, वहाँ से आप इसका मैटर निकाल सकते हो आराम से। अफ्रीकन यूनियन, टोटल 55 देश है अफ्रीकन यूनियन में, और 2002 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी ये, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन का सदस्य है कीनिया, इस बहाने ये लिखा हुआ अफ्रीकन यूनियन 55, सब साथ आओ बैठ के बात करते हैं। टोटल देश इन अफ्रीका 54 है। फिर आप बोलोगे सर ये अफ्रीकन यूनियन में 55 कैसे हो गए, कि कुछ आइलैंड्स हैं जिनको कि देश की स्वीकृति नहीं है, देश के रूप में उनको स्वीकृति प्रदान नहीं है UN से, लेकिन वो इस अफ्रीकन यूनियन के मेंबर्स हैं, वो इसलिए 55 है। मुंबई मोम्बासा सहयोग, मुंबई अपने भारत का शहर है, मोम्बासा कीनिया का प्रमुख शहर है, तो ये इसलिए मुंबई। जैसे बोलते हैं चीन बीजिंग सहयोग, अभी जैसे अपन ने बोला था कि इजिप्ट काहिरा और दोहा सहयोग, तो काहिरा इजिप्ट की राजधानी और कतर दोहा की सहयोग, तो वो गाजा में जो युद्ध विराम उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही मुंबई मोम्बासा है ना, क्योंकि एक जबान पे फ्लो में आता है इसलिए वर्ड्स पॉपुलर हो जाते हैं। तो मोम्बासा कीनिया का शहर है, देखो कीनिया के मैप में कहाँ, अफ्रीका में। और कीनिया मैंने आपको बताया था कि विक्टोरिया झील को छूता है, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, और फिर कीनिया इधर अपन जैसे देखते हैं तो समुद्र को भी छूता है, इंडियन ओशन को, ऐसे है ना। तो इंडियन ओशन कोऑपरेशन जो है अपने इंडिया की तरफ से, उसमें भी ये चीज़ आती है। मोम्बासा शहर देखो, बिल्कुल आपको तट के ऊपर मिलेगा मोम्बासा, मुंबई, जैसे मुंबई तट पे है ऐसे मोम्बासा अफ्रीका के मैप में निकाल के देखो, तटीय शहर है, तटीय। और कीनिया की राजधानी है नैरोबी, ऐसे, ठीक है ना, ये चीज़ है। चलो ये हो गया आपने कीनिया वाला, कीनिया भारत सहयोग। फिर नेक्स्ट देखते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स आए, ये काफ़ी बार अपन देख चुके हैं आगे पीछे दर्पण में, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो एक चीज़ क्या है, देखो इसके अंदर अभी क्या है, ये गुयाना है। ये इस बार मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आगे पीछे अपन ने बहुत कुछ देखा है UN सिक्योरिटी काउंसिल में, 5, 10, फिर 10 जो है वो 2 साल के लिए, भारत 8 बार, सारा देखा ही। विश्व को 4 टुकड़ों में बांट के करते हैं, एशिया, अफ्रीका एक है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और लैटिन अमेरिकन, कैरिबियन, कई बार देखा ही अपन ने। इस न्यूज़ में अपन क्या देख रहे हैं, इस न्यूज़ में देख रहे हैं गुयाना है। तो देखो मैंने आपको साउथ अफ्रीका में याद करने के लिए दिया था, मैंने बताया 2 गुयाना एक साथ हैं, बीच में उनका नाम सेम नहीं है, सूरीनाम है। तो गुयाना, सूरीनाम, फिर फ्रेंच गुयाना। तो पहले तो पकड़ो इस गुयाना है कहाँ, दक्षिण अमेरिकी देश है, ऊपर कैरिबियन सी को छूता है। बात एक हो गई। अब ये निर्विरोध निर्वाचित हुआ। निर्विरोध का मतलब कि ये अब आप जैसे देखोगे तो कौन से गुट से आया भाई, 4 गुटों में बांटते हैं विश्व को, जब UN सिक्योरिटी काउंसिल नॉन पी मेंबर के चुनाव होने, बताया मैंने एक बार, नहीं पता तो पहले एक बार इंटरनेशनल जो वीडियो पड़े हुए ना अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, उनको देखो, उसमें है। तो ये आया लैटिन अमेरिकन ग्रुप से, एक होता है एशियन अफ्रीकन, एक वेस्टर्न यूरोप, एक ईस्टर्न यूरोप, एक होता है लैटिन अमेरिकन। तो लैटिन अमेरिकन ग्रुप से निर्विरोध आया, मतलब और कोई देश इसमें इसकी टक्कर में नहीं था। तो सर एक बार बताओ, क्या निर्विरोध आया तो फिर वोटिंग नहीं होगी? वोटिंग फिर भी होगी, है ना। 2/3 मत लेने इसको आवश्यक है। 2/3 किसके? UN जनरल असेंबली, देखते हैं अपन भाई, UN के 5 अंग हैं, ठीक है। क्या? UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN जनरल असेंबली, ठीक है, समय UN लगता है आगे, फिर UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UN इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस और UN सेक्रेटेरिएट। तो ये जो जनरल असेंबली है जिसमें वर्तमान में अपन देखते हैं 193 देश हैं, सबसे लास्ट साउदर्न सुडान है, ठीक है, 2011 में जुड़ा। तो इस 193 के 2/3 मत आपके फेवर में होने चाहिए, तभी आप इसके नॉन पी मेंबर बन सकते हो, ठीक है ना। तो यही है, चाहे चुनाव निर्विरोध हो क्यों ना हो, मतलब 2/3 मेजोरिटी आवश्यक है, चाहे चुनाव निर्विरोध ही क्यों ना हो रहा हो। तो भाई निर्विरोध का तो मतलब क्या हुआ निर्विरोध का तो मतलब ये हुआ कि जो लैटिन अमेरिकन समूह है ना देशों का, उसमें आपके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ भाई, निर्विरोध तो यही है ना। लेकिन जनरल असेंबली, क्या आपको जनरल असेंबली के जो देश है क्या वो चाहते हैं क्या कि आप आओ यहाँ पे नॉन पी मेंबर के रूप में? तो दोनों की देखो अलग अलग है ना, ये तो लैटिन अमेरिका देशों का ही है। उस ग्रुप की जैसे बात करें तो ग्रुप में तुम्हारे सामने कोई आया ही नहीं, वो तो सिर्फ जैसे मान लो अपन लैटिन साउथ अमेरिका में देखते हैं, उस ग्रुप के अंदर करीबन 12 से 18 सदस्य हैं, तो उसमें तो कोई नहीं आया तुम्हारे सामने। लेकिन क्या ये 193 देश चाहते हैं कि तुम नॉन पी मेंबर बनो? तो वो सिद्ध होना जरूरी है ना, इसलिए ये मेजोरिटी आवश्यक है।
193 की 2/3 मेजोरिटी आपके फेवर में होनी चाहिए, तभी आप नॉन पी मेंबर बनोगे, है ना, चाहे निर्विरोध ही क्यों ना हो। निर्विरोध तो तुम 18 में निर्विरोध हो यार, 193 की सहमति भी तो मायने रखेगी ना, नॉन पी मेंबर बनने जा रहे हो तो ऐसे, ठीक है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये अपन को पता होना चाहिए। निर्विरोध आप उस गुट के अंदर हो, निर्विरोध 193 में थोड़ी ना, उनके तो सहमति लो, यही होगा। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मालदीव। मालदीव में नई राष्ट्रपति आए मोइजू, अक्टूबर 23 की घटना है, है ना, अक्टूबर 23 में लिख लो। और जाने क्यों जाते हैं, क्योंकि ये एंटी इंडिया है और चाइना समर्थक है, प्रो इंडिया, प्रो चाइना। एंटी इंडिया तो मतलब भारत के अगेंस्ट में, और प्रो का मतलब होता है दोस्त, प्रो है चाइना के, ठीक है। भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे, कल मैंने 2 आपको जहाजों के नाम बताए ही थे, ठीक है। एक तो INS संगायन जैसे बताया था, वो सर्वेक्षण वाला जो था, तो वो वापस दे दिया भारत को, उन्होंने संभालो तुम्हारा। तो भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता खत्म, तो वो सर्वेक्षण पोती तो था, INS संगायन सर्वेक्षण करता था, सी फ्लोर का बताया था मैंने, कोल बेड मिथेन CBM, वो समझौता रद्द कर दिया, नहीं करना भैया, तुम्हारा ले जाओ ये जहाज। तो ये उसी का ही फॉलोअप है। जून 2019 से सर्वे कार्य चालू था, सर्वे जल विज्ञान व खोज हेतु, इसमें कोल बेड मिथेन लिख लो, कोल्ड बेड, समुद्र सतह में मिलती है मिथेन, कोल्ड बेड मिथेन, इसका सर्वेक्षण चल रहा था। और बहुत इंपॉर्टेंट खनिज मिलते हैं समुद्र की सतह में, तो वो सर्वे रोक दिया गया, समझ गए, ऐसे है ये। तो मोइजू जाने जाते हैं, मतलब पहले, इससे पहले जैसे जो थे वो भारत समर्थक थे, तभी तो भारत ने चालू किया काम ऐसे। और मालदीव जैसे जैसे आ गया तो मैप पे जरूर देखना है ना, पता नहीं मैंने कितनी बार बताया, ठीक है। आपको बताते मेरे ही याद हो जाता है फ्री के अंदर। तो अपन जैसे देखते ऊपर अपन देखते हैं मालदीव, सॉरी लक्षद्वीप, है ना, नीचे अपन देखते हैं ये मालदीव, ठीक है। तो ये कौन सी डिग्री चैनल है, ये डिग्री चैनल है, और जो दक्षिणतम है वो है मिनिकॉय, ठीक है। और नॉर्दर्न जो है सबसे बड़ा में नॉर्थ वाला है जहान, ओके। तो ये डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है वो क्या, अदन, अदन की खाड़ी, अदन है, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, अदन से याद कराया ऐसे। डंकन पास, अदा, ADA, अदा ऊपर नीचे अंडमान, तो ऊपर वाला ग्रेटर अंडमान, नीचे वाला लिटिल अंडमान, उसके बीच में क्या डंकन पास, ऐसे। तो तीनों याद होनी चाहिए, जब भी 8 डिग्री आए 10 डिग्री पढ़ो, क्या डंकन पास पढ़ो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उधर से नहीं पूछ गए, बड़े इधर से पूछ लेता, इधर से नहीं पूछ गया उधर से पूछ लेता। तो ये था अपना साहब क्या मालदीव की कहानी। फिर अपन जैसे देखते हैं एक मिस्र के राष्ट्रपति आए अल-सीसी, तो देखो ये बहुत समय से है, ये है ना, ये बहुत समय से। तो जैसे अपन देखते हैं एर्डोगन है अपने तुर्की के अंदर, अल बशीर का तख्ता पलट हुआ सीरिया के अंदर, ऐसे ये मिस्र के अंदर है अल-सीसी, है ना। तो ये क्या, ये जो सत्ता की जो भूख होती है ना, ये इनको हटने नहीं देती, और ये इनके विनाश का कारण बनता है, ठीक है। तो अल-सीसी अपने याद रख लो, अलसी याद रख लो, मिस्र याद रख लो, और इंपॉर्टेंट याद रखना क्यों जरूरी है, मिस कतरनी, है ना, ऐसे। और ये याद किया ना, ब्रिक्स खत्म हो गई, मिस पिया को फोन किया था, तो ये वही है मिस्र, पिया, इथोपिया, लगातार तीसरी बार, और 2014 से है, देख लो, इसलिए, ठीक है। तो ये वो धीरे धीरे वही सीरिया, ये ऐसे। तो अभी नजरों में क्यों मिस्र, मिस्र के पास है स्वेज नहर, स्वेज नहर पर टिका हुआ पूरे विश्व का आर्थिक भविष्य, तो इसलिए ये विश्व की नजरों में रहते हैं। अमेरिका चाहता है कि यार मैं इसका तख्ता पलट करके मैं वहाँ सरकार बनवा लूँ, जैसे सीरिया में कर रहे हैं। रूस चाहता है कि मैं तख्ता पलट के, स्वेज संकट हुआ ही है अपने 1979 के अंदर, थर्ड वर्ल्ड वार के कगार पे आ गई थी विश्व स्वेज क्राइसिस के कारण। तो अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया था रूस को कि या तो 18 घंटे के अंदर यहाँ से सेनाएं हटा लो मिस्र से, ठीक है ना, रूस को बोला था, नहीं तो अगले विश्व युद्ध के तैयार है ना। फिर रूस ने हटाई थी सेना यहाँ से। तो इसलिए ये मिस इंपॉर्टेंट है इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है। राजधानी काहिरा अपन को पता है, ठीक है ना। इसमें नाइल नदी का जो डेल्टा है, नाइल नदी देखो उस बहाने, ठीक है, नीली नाइल है वो देखो, ठीक है, विक्टोरिया झील से जैसे उद्गम होता है, तो वो सारी चीज़ मिल ही जाएंगी। ओमान के सुल्तान की भारत ये आता, तो पहले तो देखो लो ओमान का, ये देखो आप जैसे मैप देखोगे तो यूँ देखोगे अपने यहाँ आता है, ये सऊदी अरब है, ठीक है, ये यमन है, ये ओमान है। तो ये जो यमन है ना, यमन आज रेड सी के अंदर जो सिरदर्द है वो यमन है। इधर अपन डिजिबूटी देखते हैं, ये अपने देखते हैं बाबिल मंडप, एग्नि जल संधि, तो ये यमन बना हुआ है विश्व के लिए खतरा। आज जो सी पायरेट्स का भी अपन देखते थे, इथोपिया, डिजिबूटी, ये इधर इथोपिया है ना, तो इथोपिया तो आज फिर भी इतना नहीं है, आज ज़्यादा परेशान कर रहा है ये यमन। तो यमन के अंदर हूती विद्रोही, हूती है ना, तो इसराइल के ऊपर ये दाग रहा आज रॉकेट। और अपन देखा था कि माल्टा का जहाज था, उसके ऊपर इसराइल का झंडा फहरा हुआ था, तो इसने यमन ने उसको कैद कर लिया था, फिर भारत ने छुड़ाया उसको, INS कलकत्ता ने, ठीक है।
अब अपन जो यहाँ बात करें ना, ये ओमान के सुल्तान है, ओमान, ये ओमान, ये इधर। तो यमन के सुल्तान ने नहीं करते हैं भारत यात्रा, अमन से अपने दोस्ताना संबंध इतने है भी नहीं। और ये यमन जो है ये सऊदी अरब का भी विरोधी है, ठीक है। ऐसे तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अपन देखते हैं तो यमन उसका सदस्य नहीं है, ठीक है। ये सिरदर्द है इधर अपन जैसे देखते हैं यमन के अंदर, मतलब इस सऊदी ब्लॉक के अंदर। तो सऊदी अरब की भी नहीं पड़ती है यमन से हूती विद्रोही। तो देखो जैसे हमास कहाँ हो गया अपने फिलिस्तीन, ठीक है। हिजबुल्ला देखते हैं लेबनान, हूती देखते हैं यमन। तो ये ऐसे अपन को याद होने चाहिए, देखो ये, ठीक है। चेचन्य विद्रोही अपन देखते हैं तो दक्षिणी रूस के अंदर है, अजरबैजान के ऊपर है चेचन विद्रोही। ऐसे उइगुर देखते हैं, वो चाइना के अंदर है, पश्चिमी चाइना, जो अपन मंगोलिया के इधर देखते हैं ना, अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान, वहाँ वही, ठीक है। उइगुर मतलब जनजातीय जो परेशान करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कश्मीर से अपन ही परेशान है, कश्मीर जैसी समस्या से हर देश के पास कुछ न कुछ ये ऐसे वायरस है। तो ये अपन ने यमन के रूप में जैसे देखा, तो हूती विद्रोही, हूती। हाँ, तो ये ओमान की बात है। ओमान की राजधानी मस्कट है। आप जैसे देखोगे ओमान ऊपर की तरफ देखो यूएई, तो अपन को मस्कट दिखाई देगा, ओमान मस्कट। राजधानी पता होनी चाहिए, जो कंट्री आ जाए न्यूज़ में उसकी राजधानी देखनी है मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट है, मस्कट, ठीक है। तो पश्चिमी एशियाई देश ओमान सुल्तान है ना। भारत यात्रा CEPA इन प्रोग्रेस में है, कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मांडवी मस्कट सहयोग है ना, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था मुंबई मोम्बासा सहयोग, ऐसे मांडवी मस्कट। तो मांडवी जो है ये गुजरात का एक माइनर पोर्ट है, मांडवी। मस्कट अभी मैंने बताया ओमान की राजधानी। तो देखो ऐसे काम आती है राजधानी याद की हुई यूँ, ठीक है। मस्कट ओमान, ये सहयोग, वो बता आजकल ये एक नया तरीका है बोलने का, राजधानी या शहर के माध्यम से, मुंबई मोम्बासा, मांडवी मस्कट, ऐसे। ओमान क्या है, इसलिए क्या खास बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी एग्जाम पूछी गई थी। पश्चिमी एशियाई देश है ओमान, जैसे सऊदी अरब पश्चिमी वेस्टर्न हो गया, जिसके साथ भारत की तीनों सेनाएं अलग अलग द्विपक्षीय अभ्यास करती हैं। भाई 3 सेनाएं अपने गैलेंट्री में देखी, आर्मी है, अपने नेवी है और एयरफोर्स है, तीनों डिफेंस फोर्सेज हैं। कॉमन नेम डिफेंस फोर्सेज है, रक्षा सेना है, नाम अलग अलग है, जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो तीनों सेनाएं अलग अलग द्विपक्षीय अभ्यास करती हैं और किसी को शामिल नहीं करती हैं, केवल अपन ही, TTMM, समझ रहे हो, तेरे में मेरे दोनों। ऐसे नहीं कि 4 देशों के साथ किया ये, तो ये खास बात है। ये पूछा गया था कौन सा वो खाड़ी देश है जिसके साथ तीनों सेनाएं। औरों में ऐसा नहीं है, जैसे मान लो सऊदी अरब के साथ किया तो कभी नौसेना ने कर लिया, लेकिन इसमें हर साल तीनों सेनाएं अलग अलग करती हैं द्विपक्षीय अभ्यास, ऐसे। ओमान, यमन नहीं है, यमन से अपने नहीं है इतने दोस्ताना संबंध, इससे है ज़्यादा, ऐसे। तो इस बहाने अपने आप एक होमवर्क देता हूँ, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देखो आप, क्या है, खाड़ी सहयोग संगठन, उसमें आप देखो क्या यमन है क्या उसका सदस्य, यूँ, और उसके बारे में जानो। रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप है एक, ठीक है। ऐसे ये चीज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था आपको। तो ये अपने फरवरी का इंटरनेशनल है, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जनवरी में तो अफगानिस्तान ने बंद किया, मिस कतर ने इजराइल फिलिस्तीन समर्थन युद्ध विराम की बात। गाजा युद्ध विराम अपन देखते हैं UNSC में वीटो किया अमेरिका ने, ठीक है। लाया कौन प्रस्ताव, UAE, ठीक है। और मध्यस्थ कौन है, मिस कतर ने, उल्टा बताया मैंने इस बार है ना, प्रस्ताव लाया कौन, UAE, मध्यस्थ मिस कतर, उल्टा यूँ कि पहले मध्यस्थ बताए थे फिर प्रस्ताव बताया पहले, इस बार अपन पहले प्रस्ताव देख रहे हैं UAE। फॉर्ब्स में विश्व की 2 के अंदर उर्सुला आया, अपने EU अध्यक्ष क्रिस्टिना लेगार्ड आई, फ्रांस की है जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की समय हेड है। भारत की 4 आई, सबसे पहले निर्मला सीतारमन, फिर अपने थोड़ा याद करो HCL से याद आई थी, तो HCL, अच्छा सर वो उनकी डॉटर थी शिव नाडार की, तो रोशनी फैला रही, मैंने बताया था रोशनी नाडार। फिर जैसे जितना जो याद आया ना वही, अच्छा सेल का सर बताया था, क्वीन थी, क्वीन ऑफ स्टील, तो ऐसे सेल थी, और ऐसे सर अच्छा शोभा मंडल थी, ओके मंडल बनाया सर स्टील से, अच्छा सर। फिर एक होता है पपीता बताया था सर, पपीता ने डाला किसी ने, अच्छा तो सर पपीता वो, अच्छा बायोकॉन इंडिया, बायोकॉन किरण मंत्र, अच्छा सर किरण अभी बाकी है ना, कि पेट खराब होगा लेकिन कोई बात नहीं, किरण है बाकी अभी। तो ऐसे का कोई भी एक माइक्रो वर्ड यूज आता है ना, उससे उस चीज़ों को सुलझाया करो। कई बार अपन क्या उस नाम को लिखो, यार नाम क्या था, जबकि वो दूसरी चीज़ याद आ रही हो तो उसमें फोकस नहीं करेंगे, जहाँ उलझन है उसमें उलझ के रह जाएंगे अपन। तो एक वो मकड़ जाल बना लेते हैं अपन खुद ही, उसको तोड़ना है खुद ही, ऐसे टूटेगा वो, ठीक है। GPI मैंने रिविजन करा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, दिसंबर 4था समिट है, 2020 के अंदर स्थापना हुई, 29 सदस्य हैं, एक संगठन है और 28 देश है, 12 संस्थापक सदस्य है, ठीक है। AI 21वीं शताब्दी डिपेंड करती है AI पे। AI क्या है कि मशीन में निर्णय लेने की क्षमता क्या है, वो AI है। भारत ने क्या किया भैया AI में, एरावत सुपर कंप्यूटर युवा, ठीक है। और तीसरा फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर विजय, भाई विजय दिलाई ना भारतीय सुपर, तो विजय भटनागर, तो विजय यूँ बाटा भटनागर, ऐसे याद रख लो, याद रहनी चाहिए बस, पेटा फ्लॉप्स
PF इकाई नापने की स्पीड। इरावत टॉप 100 के अंदर कितने में है? 75 में। भाई टॉप 500 में 75 में, टॉप 100 में हो गया। भारत की कीनिया अपन देखते हैं, मुंबई मोम्बासा सहयोग, 3 चीज़ याद रखनी, ग्लोबल पार्टनरशिप, बिग कैट्स एंड सोलर। अफ्रीकन यूनियन का सदस्य, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन पी मेंबर अगर चुन रहा है, जैसे गुयाना निर्विरोध आ रहा है, साउथ अमेरिकन देश है, निर्विरोध आ रहा है, लेकिन फिर भी जनरल असेंबली की एकता मेजोरिटी तुम्हारे लिए जरूरी हुई है। मालदीव मोइजू आए, भारत एंटी काम कर रहे हैं, संरक्षण पोत उल्टाई दिया आपने को। इधर अपन देख रहे मिस्र अलसीसी तीसरी बार सिरदर्द बन रहे हैं अभी खुद के लिए, खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं, यूँ मान लो आप। तो ओमान सुल्तान दोस्ताना संबंध है, और अपन 2 ऐसे देश हैं, ये ओमान खाड़ी का ऐसा देश है जिसके साथ भारत के तीनों सेनाएं अलग अलग द्वीपक्षीय विवाद करती हैं। ये क्वेश्चन आया है। एक आया था अपन गुरुड़ शक्ति नाम से किसे करते हैं, गुरुड़ युद्ध अभ्यास, तो वो भारत की एयरफोर्स करती है इंडोनेशिया के साथ। गुरुड़, भाई गुरुड़ हवा में उड़ता है, तो गुरुड़ अपन इंडोनेशिया के साथ करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। गुरुड़ गुरुड़ गुरुड़, तो ये आएगा, अपन दर्पण में पढ़ते हैं गुरुड़। ये इंडियन एयरफोर्स करती है इंडोनेशिया की एयरफोर्स के साथ, तो गुरुड़ हवा में तो उड़ता है ऐसे, ठीक है। तो ये था भैया इंटरनेशनल अपने कब का, फरवरी का। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ अपने फरवरी का ही आर्थिक इकोनॉमिक, PM मत्स्य संपदा योजना से चालू अपन करते हैं। ओके।